गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की वीडियो जो है बिल्कुल एक नए अंदाज के साथ में है क्योंकि नई चीज है। ठीक है, आज तक आपने कभी भी इस टू R2 M2 का प्रयोग नहीं देखा होगा। अगर इसके सेंटेंस हम देखते हैं, जैसे मुझे दिल्ली जाना है, ठीक है, उसे खाना खाना है, तो जहां पे जैसे मुझे कहानी लिखनी है तो मैं उसे बुलाना है, मुझे घर जाना है, मोहन को घर जाना है, सीता को खाना लाना है, तो ये सारी चीज बहुत सी अलग है। क्योंकि जहां आपको लगता है कि जैसे भाई मुझे ये काम करना पड़ता है ना, या मुझे ये काम करना है, दोनों में अंतर है। जहां आपकी मजबूरी व्यक्त होती है वहां आप इस्तेमाल करते हैं अब तक हैव टू का, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। आज हम इस्तेमाल करने वाले हैं प्रयोग ऑफ इस टू R2 और M2 का प्रयोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपको मजा आएगा क्योंकि ये बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट है। मोस्ट प्रोबेबली आपको नहीं पता होगा, अगर आप पता होगा तो इसकी बारीकी आज आप यहाँ सीख जाएंगे। ठीक है, तो आज हम सीखने वाले हैं यूज ऑफ S2 M2 और R2 के लिए। ठीक है, इसका इस R2 का प्रयोग जो है फ्यूचर में होने वाले काम के लिए किया जाता है, और इसमें अंत में हमेशा ना है, नी है और ने है आता है। सबसे पहली चीज इसके उदाहरण है, हमने अभी देखे थे, मुझे एक कहानी लिखनी है, ठीक है, वो तुम्हें उसे बुलाना है, मुझे घर जाना है, मोहन को घर जाना है, सीता को खाना लाना है। तो आपने देखा सबके पीछे क्या आ रहा है, ना है, ना है, नी है, ना है। ठीक है, तो जिन वाक्यों के अंत में ना है, नी है, ने है आ जाए और उनमें किसी भी फ्यूचर में होने वाले कार्य की क्या हो जाए, संभावना व्यक्त हो जाए, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम बनाते हैं S2 R2 और M2 के साथ में। ठीक है, तो अब हम एक चीज देखते हैं कि भाई हमने ये वाक्य देखे हैं, इनसे हमें पता चला कि इनके अंत में ना है, नी है और ने है, अतः भविष्य में किसी कार्य की संभावना भी व्यक्त की जा रही है। इसलिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, S2 M2 और R2 का। अगर हम इसके नियम को देखें बच्चों, सबसे मेन चीज जो इसकी है वो नियम है। तो नियम किस तरह से हम इसको बनाएंगे कि सबसे पहले सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ S2 का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर थर्ड पर्सन कौन से होते हैं, वह, वह, ही, सी, किसी का नाम, ये सारे हम किसमें, थर्ड में हैं, और क्या है, सिंगुलर है। और प्लूरल थर्ड पर्सन है, जैसे बे है या फिर कहीं उन्होंने लिखा होता है, बहुत सारे खिलाड़ी हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो उनके साथ आप किसका इस्तेमाल करते हैं, R2 का। और फर्स्ट पर्सन के साथ आप M2 का प्रयोग करते हैं, जैसे कि मैं, मुझे दिल्ली जाना है, आई एम टू गो टू दिल्ली, उससे दिल्ली जाना है, ही इज टू गो टू दिल्ली। तो ही जो है हमारा थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, तो उसके साथ हमने किसका इस्तेमाल किया है, इज का। उससे दिल्ली जाना है, ही इज टू गो टू दिल्ली, उन्हें दिल्ली जाना है, दे आर टू गो टू दिल्ली, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन बहुवचन है, तो हमने दे के साथ में आर का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो इसके बनाने का जो नियम है, हमारे सेंटेंसेस हम अगर देखें तो हमारे सेंटेंसेस कितने होते हैं, एक होता है हमारा अफर्मेटिव, एक होता है हमारा नेगेटिव, और एक होता है हमारा इंटेरोगेटिव। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले जो शुरू करते हैं, अफर्मेटिव का मतलब भी अगर हम वैसे जानते भी हैं, एक बार फिर से रिमाइंड करते हैं, जो सकारात्मक वाक्य होते हैं जिसमें किसी भी तरह की ना का इस्तेमाल नहीं किया जाता, और अगर हम बात करें किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाता, तो वो सारे सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं, हमारे अफर्मेटिव कहलाते हैं। ठीक है, और ये वाला सेंटेंस क्या है, जिसमें नहीं या फिर ना का प्रयोग किया जाए, मतलब नकारात्मक कोई बात हो। और इंटरोगेटिव सेंटेंस तो आप लोग जानते हैं, वह सेंटेंसेस जिनमें इंटरोगेशन की जाती है, और हिंदी में इनको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, जिनमें प्रश्नों को पूछा जाता है। जैसे पुलिस पकड़ के ले जाती है तो उसको बोलते हैं इंटरोगेशन रूम में ले गए। तो किसी भी चीज को जब आप इंटरोगेट करते हैं तो उसका मतलब है कि आप इंटरोगेटिव प्रश्नों को पूछने वाले हैं, आप उनसे प्रश्न पूछने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि सब्जेक्ट प्लस इस MR के साथ में टू का इस्तेमाल करेंगे और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, और ऑब्जेक्ट के साथ में अगर अदर वर्ड हमारे पास है तो अदर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो चलिए इनके उदाहरण जो है हमने अभी भी देखे हैं कुछ उदाहरण, तो उनके सहारे से सॉल्व करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को। हमारे पास सेंटेंस है कि मुझे एक कहानी लिखनी है, ये हमारे अफर्मेटिव है। ठीक है, इसमें किसी भी तरह का इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है और ना ही कोई भी नेगेटिव सेंटेंस है। तो चलिए इसको देखते हैं, मुझे एक कहानी लिखनी है, किसको कहानी लिखनी है, मुझे, तो कैसे बोलेंगे, आई एम टू। ठीक है, हमने इस्तेमाल कर लिया नियम के हिसाब से क्या, आई एम टू, और क्या करना है, लिखनी है, आई एम टू राइट
ए स्टोरी। ठीक है, मुझे कहानी लिखनी है, आई एम टू राइट ए स्टोरी, तो मैं उससे बुलाना है, यू आर टू कॉल हिम। ठीक है, यू आर टू कॉल हिम, तुम्हें उससे बुलाना है। मुझे घर जाना है, आई एम टू गो टू होम या फिर हाउस हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा मोहन को घर जाना है, मोहन इज टू गो टू होम। ठीक है, आई थिंक एक और है, सीता को खाना लाना है, तो सीता के साथ में हमने इस्तेमाल किया है इज हमारे में से किसका इस्तेमाल करेंगे, इसका, क्योंकि सीता एक वचन है। सीता इज टू, अब क्या करना है, खाना लाना है। ठीक है, तो लाने के लिए क्या बोलते हैं, ब्रिंग। ठीक है, सीता इज टू ब्रिंग मील कह सकते हैं, या फिर हम इसको फूड भी कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस हो गए। अब हम देखने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंस को, तो चलिए नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं इसके। अब हम देखने वाले हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को, तो चलिए शुरू करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का अर्थ हमारा नकारात्मक वाक्य। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है, नियम जो है बनाने का, वो है हमारा, सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट, फिर इज एम में से कोई एक लेंगे। ठीक है, और उसके बाद लेंगे हम नॉट, उसके बाद टू। और हमेशा याद रखना, जब आप इस टू, एम टू, आर टू का इस्तेमाल करते हैं, तो हमेशा टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होना है, और उसके बाद क्या होना है, अदर वर्ड। सबसे मेन चीज क्या है बच्चों, जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो आप ये गलती कर सकते हैं कि आप इस टू के बाद नॉट लगाएं, जो कि पूरी तरह गलत है। ठीक है, आपको जो लगाना है वो लगाना है इज एम आर के बाद। किसी भी वाक्य में विल, सेल की बात चल रही हो, बाज भर की बात चल रही हो, इज एम आर की बात चल रही हो, तो जितने भी नेगेटिव सेंटेंस हैं आपको हमेशा इज एम आर, बाजवर, विल या सेल के बाद ही क्या लगाना है, आपको नॉट का इस्तेमाल करना है। बिल्कुल यहां भी हम वैसे ही करने वाले हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट, नॉट के बाद टू का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में अदर वर्ड हो गया हमारा। ठीक है, मोहन को गाना नहीं गाना है, किसको गाना नहीं गाना है, मोहन को गाना नहीं गाना है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, मोहन इज नॉट टू सिंग। ठीक है, मोहन को क्या नहीं करना है, गाना नहीं है, क्या नहीं गाना है, गाना। मोहन इज नॉट टू सिंग ए सॉन्ग। ठीक है, रमेश को गाना नहीं है, रमेश इज नॉट टू सिंग ए सॉन्ग, उसे गाना नहीं है, ही इज नॉट टू सिंग ए सॉन्ग। ठीक है, मुझे आगरा नहीं जाना है, किसको आगरा नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है, तो हम बोलेंगे आई एम नॉट टू गो टू आगरा, आई एम नॉट टू गो टू आगरा। ठीक है, और अगर ये अफर्मेटिव होता तो कैसे बनाते, आई एम टू गो टू आगरा, और मुझे आगरा नहीं जाना है, आई एम नॉट टू गो टू आगरा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, रोहन को गाड़ी नहीं चलानी है, रोहन इज नॉट टू। ठीक है, रोहन इज नॉट टू ड्राइव द कार, ड्राइव द कार, उसे गाड़ी नहीं चलानी है, ही इज नॉट टू ड्राइव द कार। ठीक है, ही इज नॉट टू ड्राइव द कार। रमेश को वहां रुकना नहीं है, किसको नहीं रुकना है, रमेश को, सब्जेक्ट कौन हो गया हमारा, रमेश। ठीक है, तो रमेश के साथ हम लिखेंगे, सॉरी, रमेश, रमेश के साथ इज का ही इस्तेमाल होगा, एक वचन है, रमेश इज नॉट टू स्टे देयर, नॉट टू स्टे देयर। ठीक है, वहां नहीं रुकना है, कहां नहीं रुकना है, वहां, वहां के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, देयर का। ठीक है, रमेश को वहां नहीं रुकना है, रमेश इज नॉट टू स्टे देयर। ठीक है, उन्हें वहां नहीं रुकना है, दे आर नॉट टू स्टे देयर। मोहन को वहां नहीं रुकना है, मोहन इज नॉट टू स्टे देयर। तो सबसे बेहतरीन चीज है, बगैर मेहनत के तो मेवा मिलती ही नहीं है, और आप जितना प्रैक्टिस कर लोगे आप इनके स्ट्रक्चर्स को याद नहीं रख सकते, लेकिन जब आप बात करते हो ना कि मुझे दिल्ली नहीं जाना है, मुझे दिल्ली जाना है, आई एम टू गो टू दिल्ली, मुझे आगरा जाना है, आई एम टू गो टू आगरा, मुझे नैनीताल जाना है, आई एम टू गो टू नैनीताल, आई एम टू गो टू गोवा, तो जब आप इनकी प्रैक्टिस करते हैं तो ये जो जबान है आपकी, इस पे ये सारे सेंटेंसेस रट जाते हैं। ठीक है, तो अब हम इसका जो है इंटेरोगेटिव पार्ट देखने वाले हैं, तो चलिए। ओके, तो ये है हमारे इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिनको हम
प्रश्न सूचक वाक्य बोलते हैं। और जैसा आप पहले से भी जानते हैं कि इसमें दो टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप जिनको हम यस और नो में दे सकते हैं जवाब, जैसे कि क्या बिल्ली को दूध पीना है, पीना है तो यस, नहीं पीना है तो नहीं। ठीक है, जिन वाक्यों को आप यस या नो में बोल सकते हो उनको आप बोलते हो फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। क्या मुझे फल नहीं खरीदने हैं, तो भाई हाँ या ना में जवाब दे सकता हूं। जिन वाक्यों को आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं उनको हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप। ठीक है, तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर है वो है हमारा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद अगर नहीं है वाक्य में तो नॉट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अदर वर्ड होते हैं हमारे टाइम और प्लेस। जैसे बहुत सी बार होता है कि कहीं होता है कि वो बाजार में क्रिकेट खेलता है, बाजार में सुबह सुबह क्रिकेट खेलता है, तो उसमें सुबह सुबह जो है वो हमारा टाइम हो गया और बाजार हो गया प्लेस, तो दोनों क्या है हमारे अदर वर्ड है ये। ठीक है, तो ये देखते हैं हम, क्या बिल्ली को दूध पीना है, इज द कैट, अब पीना है तो टू तो लगाएंगे ही सब्जेक्ट के बाद क्योंकि नॉट नहीं है। इज द कैट टू ड्रिंक मिल्क। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्या मुझे फल नहीं खरीदने हैं। क्या नहीं खरीदने हैं, क्या मुझे फल नहीं खरीदने हैं। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे हम, सबसे पहले हमारा क्या आ गया, तो एम आई नॉट टू परचेज या नॉट टू बाय। नॉट टू बाय, क्या नहीं खरीदने, फ्रूट्स नहीं खरीदने हैं। ठीक है, एम आई नॉट टू बाय फ्रूट्स, एम आई नॉट टू परचेज फ्रूट, उसे फल नहीं खरीदने हैं। इज सॉरी, क्या उसे फल नहीं खरीदने, इज ही नॉट टू बाय फ्रूट्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, क्या गीता को पढ़ाई नहीं करनी है, तो हम कैसे बोलेंगे, इज गीता को पढ़ाई कर रही है, इज गीता टू स्टडी। ठीक है, इज गीता टू स्टडी, गीता इज टू स्टडी, और ये है हमारा पढ़ाई करना है, क्या गीता को पढ़ाई करनी है, इज गीता टू स्टडी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, क्या उसे, सॉरी यहां हमारे ये सभी जो है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है, तो हम क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखें इसका, क्या उसे बस से यात्रा नहीं करनी है, यहाँ यात्रा हो गया, ये है हमारा यात्रा। ठीक है, क्या उसे बस से यात्रा नहीं करनी है, इज ही नॉट टू, नॉट के बाद क्या लगाएंगे, टू, इज ही नॉट टू ट्रेवल बाय बस। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप देखे हैं जिसको हम यस और नो में जवाब दे सकते हैं। क्या बिल्ली को दूध पीना है, इज द कैट टू ड्रिंक मिल्क, क्या मुझे फल नहीं खरीदने, एम आई नॉट टू बाय फ्रूट्स, क्या गीता को पढ़ाई करनी है, इज गीता टू स्टडी, क्या उसे बस से यात्रा नहीं करनी है, इज ही नॉट टू ट्रेवल बाय बस। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट टाइप हो गए। तो चलिए देखते हैं इसके सेकेंड टाइप। तो ये हमारा इंटरोगेटिव का सेकंड टाइप है, तो चलिए इसको देखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो हमारे सेकंड टाइप होते हैं वो कौन से होते हैं, इनको हम बोलते हैं WH वर्ड सेंटेंसेस। यहाँ पे WH वर्ड डबल बार लिख गया है, इसको क्या बोलते हैं, WH वर्ड, या फिर सेकंड टाइप, जिनमें वाक्य के मध्य में, बीच में क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां आ जाए, उन वाक्यों को कहते हैं WH वर्ड टाइप सेंटेंसेस, या फिर हम कह सकते हैं सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो ठीक है, इसको देखते हैं। सबसे पहले हम जो लिखने वाले हैं बच्चों, वो लिखने वाले हैं WH वर्ड को, उसके बाद इज एम आर, अगर सब्जेक्ट है सब्जेक्ट, नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, मतलब ये फर्स्ट टाइप की तरह ही है लेकिन इसमें केवल WH वर्ड को ऐड किया गया है। ठीक है, तो हम इसको आसानी से समझते हैं। गीता को आगरा से क्या खरीदना है, क्या क्या हो गया हमारा प्रश्नवाचक शब्द हो गया, तो क्या के लिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्हाट। ठीक है, किसको खरीदना है, गीता को, व्हाट इज गीता टू बाय, कहां से खरीदना है, आगरा से, बाय फ्रॉम आगरा। ठीक है,
और नेक्स्ट है हमारा मनोज को क्या याद करना है, सॉरी यहाँ करता हो गया, यहाँ पे हमारा याद करना है। तो मनोज को क्या याद करना है, व्हाट इज मनोज टू लर्न, टू लर्न। मनोज को क्या याद करना है, व्हाट इज मनोज टू लर्न, व्हाट इज मनोज टू लर्न, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, उन्हें अपने पिता को पत्र क्यों नहीं लिखना है, उन्हें क्यों नहीं लिखना है, क्यों की क्या बोलते हैं, वाई, तो वाई, और उन्हें के साथ आर आएगा तो वाई आर दे, क्यों नहीं लिखना है, वाई आर दे नॉट टू राइट ए लेटर, किसके लिए, अपने पिता को, टू देयर फादर, टू देयर फादर, ठीक है बच्चों। ओके, उन्हें अपने पिता को पत्र क्यों नहीं लिखना है, वाई आर दे नॉट टू राइट ए लेटर टू देयर फादर, उनको अपने पिता को पत्र क्यों नहीं लिखना है। उससे घर कब खरीदना है, किसे, उसे, ठीक है। तो कब के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, when is he to buy, when is he to buy house, ठीक है। क्या कब खरीदना है, घर कब खरीदना है, तो when is he to buy house, when is he to buy home, ठीक है। इनको एक बार आप सेंटेंसेस को अगर आपने नहीं उतारा तो एक बार इसको नोट कर लीजिएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया है। गीता को आगरा से क्या खरीदना है, व्हाट इज गीता टू बाय फ्रॉम आगरा, आगरा से रमेश को क्या खरीदना है, व्हाट इज रमेश टू बाय फ्रॉम आगरा, आगरा से राम को क्या खरीदना है, व्हाट इज राम टू बाय फ्रॉम आगरा। आप जितने आपके नए सेंटेंसेस को इनको अपनी जुबान पे चढ़ाएंगे उतनी आपकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं, इसका कुछ होमवर्क है वीडियो के साथ में, नेक्स्ट पार्ट में उसका जो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ कुछ सेंटेंस है, पवन को पत्र पढ़ना है, मुझे आगरा आराम करना है, सॉरी, उसे गाली नहीं देनी है, चपरासी को घंटी बजानी है या बजाना है, उसे कमरे की सफाई करनी है, दादाजी को टहलना है, हमारे देश को प्रगति करनी है। नेक्स्ट है हमारा, उसे टीवी देखनी है, माताजी को खाना पकाना है, हमें इंतजार करना है, लड़कों को दौड़ना है, राधा को नाचना है, बिल्ली को दूध पीना है, रमेश को फसल काटनी है। एंड द लास्ट वन इज, हमें विद्यालय जाना है, चपरास कर्मचारियों को कल कार्यालय आना है, कंपनियों को पैसा लगाना है, उससे बात नहीं करनी है, औरतों को यहाँ नहीं रुकना है, शाम को ट्रेन से जाना है। ये टोटल हमारे पास 20 सेंटेंसेस हैं। इनको आप अपनी कॉपी पेन लेकर के इनको लिखिएगा, ठीक है। और ज्यादा इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी जबान पे ये जो है बिल्कुल इस तरह से चढ़ जाएंगे कि आपको इनसे झिझक नहीं होगी। जब भी आपको कभी बोलना है तो बोलेंगे आप, आई एम टू गो टू आगरा, ठीक है, ही इज टू गो टू आगरा, दे आर टू गो टू आगरा। तो ये बहुत आसान है जब आप इन सारी चीजों को प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप इससे संबंधित कंप्लीट पीडीएफ जो है हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं, वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, और किसी भी तरह का डाउट होने पर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको लिंक शेयर कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए गुड डे।